आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, टहलने को लेके हर आदमी एक शब्द ये कहेगा कि हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। टहलना बोलें, घूमना बोलें, सैर करना बोलें, इंग्लिश में केवल एक शब्द आता है, वॉक करना, स्पेशली मॉर्निंग वॉक। मगर देखिए, ये माना कि बिल्कुल फ्री की है, निःशुल्क है, प्राकृतिक चीज़ है और बिना इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई बंधन नहीं है इसके अंदर। मगर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जितने लाभ हैं, इसके सैकड़ों लाभ हैं, इसके नुकसान भी कम नहीं। अगर प्रॉपर्ली इसको नहीं करते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है घूमने की, आपको घूमने का तरीका नहीं पता, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि घूमने का तरीका क्या है, किस तरीके से वॉक करें, क्या क्या प्रिकॉशंस लें आप, क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं और सबसे बड़ा किन किन रूप में हार्मफुल हो सकता है, किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी नेचुरलपैथी हैं आपकी, बहुत सारी नेचुरलपैथी हैं। उनमें सबसे अच्छा माना गया है पैदल चलना। हर एक्सरसाइज से, चाहे वो एरोबेटिक है, चाहे आपका कोई वो क्या बोलते हैं उसको, जुम्बा डांस बोलते हैं, कोई और फिजिकल एक्सरसाइज आप लें, ये एक ऐसी चीज़ जो निःशुल्क, फ्री की, बिल्कुल कोई इसमें पैसा नहीं लगना आपका। अगर कॉन्शियस हैं आप, अपनी हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हैं और प्रॉपर रूप से आप देखना चाहते हैं कि मॉर्निंग वॉक के क्या तरीके हैं, क्या इसकी टेक्निक है, मैं पूरा आपको इसको दिखाऊंगा भी किस तरीके से वॉक आप करें तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए, ये तो देखते हैं, ये सब मानती हैं, मॉर्निंग वॉक को जब निकलते हैं तो मॉर्निंग का जो सुहाना मौसम होता है, आंखों को कितना प्लेजेंट लगता है। देखते हैं ना, दुनिया सारी एक ऐसा लगता है रंग बिरंगी दुनिया दिखाई देती है। सारे का सारा ऑरा पैटर्न जो होता है बिल्कुल शांत होता है मॉर्निंग आवर्स में। इसलिए हर आदमी एडवाइस करता है कि मॉर्निंग वॉक एक अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, इसके मैं फ़ायदे आपको गिनाऊँ, मैंने बताया ना कि इसके एक दो नहीं सैकड़ों फ़ायदे इसके हो सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में घूमने का जो सबसे बेनिफिट है, सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है, वो होता है कि भरपूर ऑक्सीजन होती है। सारे का सारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूट फ्री होता है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता मॉर्निंग आवर्स में। सारे का सारा ऑरा सेटल होता है। उस समय क्या होगा, अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे आप, एक तो इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होगी आपकी, नंबर 1। उसके बाद में लगेगा कि स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं आप। मगर ये जो तरीका है ऑक्सीजन लेने का तरीका है, ये नाक से लेना है ऑक्सीजन, मुंह से नहीं लेना। और फिर इसका मैंने एक वीडियो दिया था इनहेल करने का प्रॉपर क्या तरीका है। जो आपकी सांस आ रही है, सांस जा रही है, वो कहाँ हिट कर रही है बॉडी में, वो तानदेन एक बिंदु, ओशो जी का किसी ने वीडियो सुना होगा, एक तानदेन बिंदु बताया गया है नाभि से लगभग 2, 3, 4 इंच नीचे, हर व्यक्ति के, हर इंसान के। वहाँ पे जो सांस आता जाता है, वहाँ पे चोट करनी है, वहाँ तक सांस पहुँचता नहीं हमारा, है ना। एक पूरा वीडियो दिया है मैंने इसके ऊपर, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सांस लेने का प्रॉपर क्या तरीका है। देखिए, ब्रेन के लिए आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन कितनी हमारे लिए यूज़फुल है, कितनी इससे बेनिफिट्स हैं ब्रेन के लिए। सोच अच्छी होती है, सबसे बड़ी चीज़। प्योर ऑक्सीजन अगर मॉर्निंग आवर्स में मिलती है, ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और सबसे इसकी बढ़िया चीज़ क्या होती है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है थिंकिंग की, सोचने समझने की जो शक्ति है वो प्रबल होती है। जितने आपके जो ऐसे रोग जो मानसिकता से जनित हैं, है ना, जो आपके मेंटल आपने एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया, वो भी जो सारे रोग हैं उस टाइप के, जैसे डिप्रेशन हो गया, उसमें डिमेंशिया हो गया, इसमें अल्जाइमर हो गया, इनमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है अगर प्रॉपर वे में मॉर्निंग वॉक करता है। ये तो मानिए कि मॉर्निंग वॉक में एक दो नहीं, पूरे का पूरा ओवरऑल एनर्जी के लिए, पूरी हमारी वर्किंग एफिशिएंसी के लिए, निश्चित रूप से अगर मॉर्निंग वॉक प्रॉपरली करता है, वर्किंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ने लगेगी। जो आप अगर किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे, आप किसी आयुर्वेद, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो सब यही बताएगा। देखिए, शुगर के लिए अच्छा है, बीपी के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री विशेष रूप से जो डायबिटिक होते चले आ रहे हैं अपने पुरानी जनरेशन को लेके, जो कार्डियक प्रॉब्लम्स लेके चले आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है मॉर्निंग वॉक। और उनको जितनी जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए उनको मॉर्निंग वॉक। बोन्स को कहते हैं, हड्डियों के लिए वज्र की तरह बना देती है। अगर जो रूटीन में वो नहीं, जो एक जो आदतन जो होता है ना कि 2 दिन 4 दिन टहल लिए उसके बाद में छोड़ दिया, जो रूटीन में टहलने वाले हैं उनके लिए देखिए आप देखिए बोन्स उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं।
जो विशेष रूप से जो मोटे लोग हैं, ओबेसिटी की जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे ओवरवेट की प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो नियमित रूप से प्रॉपर्ली टहलते हैं, वेट इसमें कम होता है। वेट लॉस के लिए मॉर्निंग वॉक बड़ा अच्छा बताया गया है। देखिए जो महिलाएं फैमिली वे में हैं, है ना, गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं, उनके लिए तरीके से अगर वॉक किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए और जो बॉडी के पेन है, बॉडी एक है, आपका गाउट्स हैं, आपके आर्थराइटिस है, आपका मसल्स पेन्स हैं, आपका है ना जॉइंट्स में पेन है, ये बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा अगर आप प्रॉपर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं या वॉक करते हैं। इवन आप वॉक शब्द बोलूँ, किसी भी समय जब भी आदमी को टाइम मिलता है वो आदमी टहलता है, हरियाली मॉर्निंग में देखता है ना, हरा हरा चीज़ें दिखाई देती हैं, वृक्ष दिखाई देते हैं। अगर एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आदमी टहलता है, आइज़ के लिए बड़ा अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल बड़ा अच्छा इससे होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा अच्छा है ये। अगर जो मॉर्निंग वॉक करते हैं या जो वॉक करते हैं, अगर फास्ट वॉकिंग करते हैं, तेज़ चलते हैं, वो इतना तेज़ चलते हैं कि स्वेटिंग होने लगता है। अगर स्वेटिंग होने लगता है तब तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो हमारी जो कैलोरीज़ हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं, ये बर्न होती हैं। अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न होने लगी तब आपको उसमें क्या फ़ायदा होगा कि जितने टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वो पसीने के बहाने बाहर निकलेंगे। वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा होगा। और थकेंगे मॉर्निंग में, जितना थक जाएंगे आप मॉर्निंग वॉक करके, तो जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, जहाँ पे रेस्टलेसनेस जहाँ पे रहती है, वहाँ पे बड़ा अच्छा रहता है। देखिए प्योर ऑक्सीजन मिलती है आपको, सुबह सुबह का जो वातावरण होता है उसमें टहलने से आपको अस्थमिक प्रॉब्लम है, अगर कोई भी जो थ्रोट से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, ये बोलें कि जो रेस्पिरेटरी चैनल डिफेक्ट से कहीं भी इस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं आपकी, वो बड़ी जल्दी आपको लगेगा कि इसमें रिलीफ मिलने लगा, प्रॉपरली आपको लगने लगेगा कि आप इसको बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो रहा है आपके लिए। अब देखिए ये मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं हैं। इसमें मैंने बताया आपको, अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहे, इसमें मैंने बताया कि प्रॉपरली टहल नहीं रहे आप, वो भी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। आप देखिए कि किस तरीके से टहल के आप अच्छा स्वास्थ्य गेन कर सकते हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब चल रहे हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो वॉक के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, टोली बना के 2 4 5 10 की टोली बना ली और अपने चर्चा कर रहे हैं, अपना चर्चा करते करते अपने चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें एनर्जी का लॉस होता है, गेन जितना नहीं हो रहा उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है। दूसरा देखिए, जो प्रिकॉशन इस टाइप की लेनी चाहिए कि जो कहते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो हम दूध ले के भी आ जाते हैं, या अपने और घर गृहस्थी की कोई चीज़ें खरीदने के लिए, या बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कुत्ता टहला रहे हैं, तो उनका ध्यान फिर मॉर्निंग वॉक में नहीं होता। मॉर्निंग वॉक का मतलब ये होता है कि माइंड से बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, कहीं भी कोई स्ट्रेस नहीं हो दिमाग के अंदर। कुत्ता लेके जा रहे हैं तो कुत्ते को आप कुत्ते को नहीं टहला रहे, कुत्ता आपको टहला रहा है ना। ये नहीं कि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, कुत्ते का ध्यान रखेंगे। दूध में आप जा रहे हैं तो दूध में ध्यान लगा रहेगा, या कहीं पानी ना मिला ले, कहीं इसमें फेना ज़्यादा होने लगे, कहीं उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए। सब्जी लेने जा रहे हैं तो दिमाग, मतलब इस टाइप की चीज़ों में जहाँ उलझे रहेंगे ना, फिर वो मॉर्निंग वॉक नहीं होती। मॉर्निंग वॉक का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फ्री माइंड से, रिलैक्स्ड माइंड से, है ना, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, अपने बस एक फ्री मूड से अपने वॉक कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर फ्री मूड आप माइंड से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर आप खाना खा के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद में टहल लें, देखिए बहुत ही इंजूरियस होता है ये। आप देखते हैं ना, जो स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे लोग आप पाएंगे कि अगर मॉर्निंग वॉक में अगर आप तेज़ टहलते हैं, क्योंकि जब तक तेज़ नहीं टहलेंगे तो फ़ायदा नहीं फिर उसका, और तेज़ टहलते हैं खाने के बाद में, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। इसको अवॉइड करना है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टहलते समय आदमी को जो कंफर्टेबल कपड़े हों, कंफर्टेबल शूज़ हों, है ना। आप अगर सर में ओढ़ते हैं कोई चीज़, सर्दियाँ आ रही हैं, सर में जैसे कोई चीज़ ओढ़ता है, कंफर्टेबल हो, कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि वॉक करते समय आपको कहीं पे कोई जकड़ रहा है, कोई आपको टाइट लग रही है, कोई चीज़ अनईजी फील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंजूरियस तो वो होता है जो हाई हील पहने रहते हैं। आदमी भी, लड़के भी पहनते हैं, फीमेल तो पहनती हैं, बहुत सारी शौक में पहनती हैं। ये बहुत इंजूरियस सिद्ध हो सकता है। और स्पेशली इस टाइप की चीज़ों में जहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मान के चलिए कि स्टाइल बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। यानी कि कहा भी गया है, फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग स्टाइल इज़ अनइम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो इसमें स्टाइल नहीं दिखाना। ये नहीं कि वॉक कर रहे हैं उसमें आप, जैसे होता है ना जो फैशन शो में जैसे वॉक करते हैं,
तो वो वॉक वॉक नहीं हुआ, फिर वो इंजूरियस होने लगेगा। अब आजकल देखिए एक बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि बिना मास्क के नहीं निकलते, मगर मास्क से अगर चलेंगे आप, नाक से इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं सांस का, आप देखेंगे दम घुटने लगा आपका। तो वो तो देखिए ये तो भाई बंधन है ये, इसको किस तरीके से, ये मस्ट भी है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मास्क नहीं लगाएं, मगर अब अपनी ये तो इसमें अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करें कि किस तरीके से आप यूज़ करें। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग लेके आजकल वैसे भी ज़रूरी है चलना, वो सब चीज़ें अपने माइंड से आप सोचिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और जब मॉर्निंग में घूमने जाते हैं ना, पानी ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि देखिए बॉडी हाइड्रेट होना चाहिए। अगर आप चलेंगे तो आपको प्यास लगेगी, उससे डिहाइड्रेशन होने लगेगा, तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए बॉडी। अच्छा, एक और देखते होंगे आप चीज़ें, जिस समय वॉक कर रहे हैं ना, कानों में उन्होंने अपने तोते लगा रखे हैं और हाई डेसिबल का सॉन्ग सुन रहे हैं, उससे माइंड में तो इंजूरियस तो है ही, सब जानते हैं, है ना। अगर मान लीजिए सुनना भी है आपको, तो एक लो फ्रिक्वेंसी पे एक कर्णप्रिय चीज़ नाद होना चाहिए, है ना। ऐसी चीज़ है, मॉर्निंग में अगर नाद करते हैं, हमिंग करते हैं, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई और कुछ करते हैं और म्यूज़िक भी सुनते हैं, तो बहुत लाइट म्यूज़िक सुनते हैं, है ना। लाइट म्यूज़िक से क्या होगा, नाद होगा, और नाद होगा तो जो हमारे षट चक्र हैं, अगर योग शास्त्र में जाएंगे आप, तो षट चक्रों में चोट करेगा। हमारे जो षट चक्रों में जब चोट हुई तो वो एनर्जाइज होंगे। और साइंस का नियम है, कोई चीज़ अगर घर्षण होता है तो होता है ना, सांस निश्वास से घर्षण होगा, उससे एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी पैदा होती है तो उसमें काम करने की शक्ति होती है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी अगर आप घूमने जा रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करें, है ना। कान में जो लगा के सुनते हैं, अच्छी बात है, जो जिसकी आदत बनी हुई है, मैं किसी को कंडम नहीं कर रहा, किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर जो मैं बता रहा हूँ एक लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए ये तो चीज़ें हो गई, देखिए इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैंने बताया ना कि बीमारियों में अगर मैं लेके चलूँगा तो बहुत सारी बीमारियों के रोग के निदान के लिए बड़ा अच्छा है मॉर्निंग वॉक। मगर ये मत समझिए कि इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं इसमें। मैं इसके नुकसान बता देता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मॉर्निंग वॉक करें तो उसके चलने का स्टाइल क्या होना चाहिए। बहुत छोटी सी जगह में दिखा देता हूँ, मेरे एकदम से वीडियो बनाते बनाते दिमाग में आया, मैंने कहा ये तो ज़रूर दिखाना चाहिए। देखिए जिसमें चलते हैं ना, तो जो कूल्हों पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना। एक्सरसाइज सोचिए कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज के साथ साथ कूल्हों की एक्सरसाइज हो रही है, और वो जब होगी जब आप जैसे परेड करते हैं ना, लेफ्ट राइट, तो जो स्ट्रेस पड़ता है, बायां पैर उठाया, आपने देखा कूल्हे पे जोर पड़ा, तो कूल्हों पे, कमर पे, यहाँ पे जोर पड़ना चाहिए, और हाथ जो है ना वो स्विंग करने चाहिए, है ना। जितने आप लहरा के हाथ चलेंगे, यानी कि सारे बॉडी में एक मोशन होना चाहिए, और वो मोशन में रिदमिक मोशन हो, तो रिदमिक मोशन होगा आपका, तो चलने का देखिए, मैं दिखा भी रहा हूँ साथ साथ, आप देखते भी रहिए, है ना। मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है, अपने आप मैंने जस्ट बना आपको दिखाने के लिए कि अगर चलते हैं तो एक तो रिदम में चलिए, हाथ स्विंग करके चलिए, दोनों हाथों को लेफ्ट राइट करते हुए अच्छे से घुमाइए, आगे पीछे घुमाएंगे तो इससे बहुत अच्छा होगा। अब देखिए मैं आपको, ये आपने देखा ना किस तरीके से चलने का तरीका। अब देखिए ये एक, देखिए नुकसान इसके मैंने 10 इसमें नुकसान देखे जो बहुत ही इंजूरियस हो सकते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। देखिए अगर बहुत बल्की बॉडी है ना, अच्छा भी है मॉर्निंग वॉक बल्कि बॉडी के लिए, और ये इंजूरियस भी है। इंजूरियस ज़्यादा है अगर ओवर वेट है आदमी, बहुत बल्कीनेस है, उससे क्या होगा, अगर आप मान लीजिए फोर्सली अगर आप वॉक करते हैं, है ना, तेज़ चलते हैं या दौड़ते हैं या पैर पटकते हैं, उसमें क्या होगा, बॉडी एक होने लगेगा। अगर नहीं पैरों में दर्द है, गाउट, अर्थराइटिस, इस टाइप की प्रॉब्लम डेवलप होने लगेगी, ये मान के चलिए। तो इसको किस तरीके से अवॉइड करें, ये आप देखिए अपने आप को, अगर बल्कीनेस है। देखिए जो सीवियर पेशेंट हैं, अर्थराइटिस के, गाउट्स के, ऑडिमा के, है ना, इस टाइप के, और बॉडियों के इस टाइप के, ये किसी को लंबर की प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए उनका थोड़ा सा भी पॉस्चर गलत हुआ टहलने का, थोड़ा सा भी तरीका उनका गलत हुआ, तब वो जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा और बढ़ने लगेगी, कम नहीं होगी, बढ़ने लगेगी वो। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा चलते हैं तो पैर में तलवे होते हैं ना, उसमें हील में या टो साइड में पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर बताएगा कि पैर में आपकी जो बोन होती है ना, हील की जो बोन होती है बढ़ जाती है। अगर वो बोन बढ़ जाती है तो चलने में बड़ी प्रॉब्लम देता है, आप पैर रखेंगे तो बड़ा दर्द करता है। ऐसे कंडीशन में अवॉइड करें, और जो चलने का जो स्टाइल है, थोड़ा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे पेन हो रहा है पर्टिकुलर, अगर आपने उस पॉइंट को डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे पेन होता है, तो वहाँ पे थोड़ा पैड रख लीजिए आप, है ना, रिंग बना के रख लीजिए उसमें, ताकि वहाँ पे, क्योंकि जब भी आपका पैर पड़ेगा और उस बढ़ी हुई बोन के ऊपर आपका सारा बॉडी का वेट आएगा, आपका पैर दर्द और बढ़ जाएगा, है ना। जितना आपको मॉर्निंग वॉक से लाभ नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा पता चला कि सारे दिन भर आप दर्द के मारे आप
तड़पने लगे और ज़्यादा पेन बढ़ने लगा। इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगर आप देखिए टहल रहे हैं, बहुत अच्छा है, टहलना कहते हैं अच्छा है, मगर हर जगह सुविधा नहीं होती। बहुत सारे इतना पॉल्यूशन होता है ना, कहीं चिमनी का धुआं है या और ट्रैफिक है बहुत सारा, है ना, उसमें आप घूम रहे हैं, तब मैं समझता हूँ कि वो कोई फ़ायदा नहीं है, इंजूरियस हो सकता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर रहे हैं। वहाँ तो दुनिया भर की इतनी जो जहरीली गैसें हैं वो हम इनहेल कर रहे हैं, और आप जान सकते हैं कि वो फिर फ़ायदे की जगह नुकसान करने लगेंगे। अब देखिए जो बीपी जिनका इरेगुलर रहता है, जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चलते समय क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पल्पिटेशन बढ़ेगी, है ना, एक बीपी बढ़ने लगेगा। और जिसका ऑलरेडी हाई बीपी है, अगर वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, पता चला बीपी और शूट कर गया, तो इंजूरियस हो सकता है ना। तो वहाँ बड़ी प्रिकॉशन रखनी है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे उठ जाते हैं सूर्योदय से पहले, यानी कि रात्रि ही मानिए, है ना। तो उस रात्रि और टहलने निकल जाते हैं, तो वो बहुत इंजूरियस है। क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है ना, सूर्योदय के बाद जितनी जो पेड़ हैं हमारे, जो वृक्ष हैं हमारे, ये जो ऑक्सीजन हम ये छोड़ते हैं, ये जब दिन निकलना शुरू होता है, अगर रात्रि काल में टहलेंगे तो पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कुछ पेड़ों के विकल्प हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो तो पेड़ मिलेंगे नहीं आपको, है ना। आपको 99% तो वही पेड़ मिलेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और वो हम इनहेल करेंगे तो इंजूरियस हो सकता है ना। तो ये, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे देखिए ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मॉर्निंग में उठने के लिए मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब कि उठे सर दर्द होने लगा, उलझन होने लगी, बॉडी एक होने लगा, है ना, आलस से आने लगा, पेन होने लगा, मतलब कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी एबनॉर्मलिटी होने लगती है। उनके लिए फिर देखिए अवॉइड करना है, वो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम इसको किस तरीके से अवॉइड करें, जो मॉर्निंग सिकनेस है इसको किस तरीके से बचा जाए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि पेट भरे पे वॉक करते हैं आप, पेट भरे पे अगर वॉक करेंगे तो आपको पता है कि पेट भरा होगा तो सारी की सारी आपकी जितनी एनर्जी है खाना पचाने में लगेगी, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप, तो लाभ की जगह हानि होने लगेगी। तो इसलिए इसको बचाएं, ये बहुत ही इंजूरियस है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो होता है जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, टोली बना के जगह चर्चा कर रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा कि जो प्रॉपर ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते जितनी, उसका कारण क्या है कि हमारी जो सांस है ना, बोलेंगे हम तो ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होगी। प्रॉपर ऑक्सीजन हमें जितनी इनहेल करनी चाहिए, वो तानदेन पॉइंट तक मैंने बताया था हिट करनी चाहिए, वो नहीं जाएगी। और इससे क्या होगा कि इस टाइप की चीज़ों से अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं जाती है और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं आप, क्योंकि बोल रहे हैं, सारे जो हमारी एनर्जी है बोलने में खर्च हो रही है, लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है, और ये लैक्टिक एसिड जो होता है मसल्स पेन के लिए बड़ा इंजूरियस है। तो उसको किस तरीके से अवॉइड करें। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा कि जिनके पैरों में वेन्स उभरने लगती हैं, उसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो वेरिकोज वेन्स में अगर मान लीजिए टहलता है आदमी, कुछ तो ठीक है पेनलेस होती हैं, मगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं वेन्स जो बहुत पेनफुल होती हैं। अगर मान लीजिए वेरिकोज वेन्स में कोई व्यक्ति टहल रहा है तो वो और इंजूरियस है, और वो दर्द करने लगेगा, क्योंकि उनके लिए उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो खड़े ना रहें, ज़्यादा चलें नहीं। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स की और आप चल रहे हैं, ओवर स्ट्रेन डाल रहे हैं अपने बॉडी पे, तो आपको पता है कितना इंजूरियस हो सकता है। देखिए, ये मैंने एक ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दिया, मैं समझता हूँ कि इसमें A to Z सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर मैं एक चीज़ ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, अपने डॉक्टर से, अपना जो आपका जो हेल्थ मैनेजमेंट का जो आपका एक्सपर्ट है, उसकी एडवाइस ज़रूर लें, तब आप कोई काम शुरू करें किसी भी चीज़ को। मतलब मैंने आपको बोला कि इसके इतने फ़ायदे हैं और आपने उसको स्टार्ट कर लिया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। मैं तो जस्ट एक अवेयरनेस के लिए दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो मैं अडॉप्ट करता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो इसको आप अडॉप्ट करें, सोचें इसको, मगर सोचने से पहले 10 बार सोचें, कंसल्ट करें अपने बुद्धि और विवेक से, फिर आप इसको स्टार्ट करें। और अगर नहीं अच्छा लगता तो अवॉइड करें इसको। और अगर और ज़्यादा अच्छा लगता है तो गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज जरूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।